मैंने आसानी से समझाने के लिए कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, मैंने पहले से लिख लिया है हर एक चीज़ को और समझ लिया कि अमीर बनते कैसे हैं। देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अमीर, एक होते हैं गरीब और एक होते हैं सामान्य जो लोग होते हैं, व्यक्ति होता है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम ये पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि उसके पास कितना पैसा है कितना नहीं। अभी वो बच्चा है, वो हो गया व्यक्ति। फिर व्यक्ति के रूप क्या हो गए, भाई वो अमीर है या गरीब है, ये चीज़ होगी डिफाइन। गरीब से अमीर कैसे बना जाता है या अमीर से अमीर कैसे बना जाता है या व्यक्ति कैसे अमीर बनता है, मैं मेनली ये बात करूँगा कि ह्यूमन एक अमीर कैसे बनता है, रिच कैसे बनता है। तो ये चीज़ें हैं। फर्स्ट फेज़ ये, और सेकंड चीज़ ये। क्या लिखा है इसमें, मान तो रियल इन्वर्टेड दिख रहा है ये चीज़ें, ठीक है, रियल इन्वर्टेड दिख रहा है, बट हम इसे समझ सकते हैं कैसे। मैंने इधर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, अमीर धन से और डेटा से अमीर नहीं कहलाता। रुक जाओ, पहले वाला, लोग अमीर बनते कैसे हैं। 4 कारणों के अमीर अलग होता है। 4 कारणों से अमीर अलग होता है अन्य व्यक्तियों से। पहली बात, अमीर वह नहीं है जिसके पास धन है या राज्य है या कोई कंपनी का मालिक है या कोई भी चीज़ एक्वायर करता हो, वो अमीर नहीं कहलाता। रियलिटी में अमीर वह है जो मालिक है समय का। समय का मालिक क्यों, मैं कहता हूँ हर समय में एक ही मालिक होता है, बाकी सब नहीं होते। वो जो अपने अनुसार युग बदले, वो जो अपने अनुसार चीज़ों को चेंज करे, जिसे युगों युगों तक पूछा जाए, मतलब कि युगों युगों तक पूजा जाए, यूँ कहकर कि इसी की वजह से आज जो है हम इसी की वजह से बन पाए हैं, ये अमीर होता है। दिस इज ए रिच पर्सन। जैसे कि पूरी दुनिया कहती है न्यूटन की वजह से अमीर बने हैं, क्यों, उनकी मानसिकता में यह है कि न्यूटन ने ऐसे कारण दिए तभी हम ऐसे बन पाए हैं। यही होता है कि रियलिटी को जब रियल शो करे, इम्परफेक्ट को परफेक्ट शो करे। कैसे, पहला कारण जो है, 4 तरीक़ों से अमीर बनता है। अमीर जानकारी से अमीर नहीं बनता, मतलब डेटा से अमीर नहीं बनता कि डेटा कितना है उसके पास। अमीर धन से अमीर नहीं बनता, अमीर किसी संसाधन से अमीर नहीं बनता, बल्कि अमीर सोचने के तरीके से अमीर बनता है, मतलब अपनी माइंड सेट से, मन से अमीर बनता है। क्यों, मान लो मैंने जब कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था तो मैंने ये ध्यान नहीं लगाया कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ नहीं हूँ। ठीक है, मैं इम्परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरे को डिसिप्लिन में आलस आता है, डिसिप्लिन में ज़्यादा देर तक नहीं रख पाता, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एब्स्ट्रैक्ट तो निकाल पाता हूँ। मेरे में एक खासियत तो है कि मैं अपनी चीज़ों से सीख सकता हूँ। जहाँ मेरे में गलती लग रही है, मुझे ईगोइस्टिक लग रहा है, वहाँ मैं अपने आप को तरीका, क्यों, मैंने हमेशा से सोचा है मेरे को पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसी की तरीके से सोचना है, माइंडसेट क्रिएट कर लेना है। मैं जब साइकोलॉजी पढ़ रहा था तो मैंने साइकोलॉजी में ही नहीं कि मुझे टेक्निक जाननी है, डार्क साइकोलॉजी जाननी है, नहीं, मैंने कहा मुझे बस इसका पहला पन्ना ये पढ़ के जानना है कि ये है क्या। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करा, देखा, तो मुझे समझ में आया कि कुछ नहीं है साइकोलॉजी, मतलब मानसिकता, मन, दूसरे व्यक्तियों के मन को जानना, ये साइकोलॉजी। इतनी सिंपल स्टेटमेंट मेरे दिमाग ने कैच कर ली और मुझे क्या पढ़ा दिया, मुझे एक साइकोलॉजर बना दिया। मैंने खुद ने क्रिएट कर दी कई सारी, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई चीज़ नहीं पढ़ा, मैंने खुद सिद्धांत लिख दिए। कैसे, नेचर से ऑब्जर्व करके। जहाँ नेचर से ऑब्जर्व नहीं करना हुआ वहाँ खुद से ही सीख लिया। भाई खुद कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ तो समझ गया यार ये तो गलती कर रहा है, मतलब खुद मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब इसकी भी कोई टेक्निक बन सकती है कि ऐसे मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। एक ग्रेट रूलर के लिए है कि उसे झूठ बोलना भी आना चाहिए, ग्रेट रूलर के लिए है, तो ऐसे कल्पनाएं बना ली। ठीक है, फिर अपने आप भी सीख लिया, अपने आप मतलब कभी चल रहा तो ऐसे आ गया, अरे दिमाग में आ गया बस, तो ऐसे साइकोलॉजी अपने आप क्रिएट कर ली। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स वो क्लियर था कि मुझे बुक से साइकोलॉजी नहीं आएगी, साइकोलॉजी आएगी माइंडसेट से। माइंडसेट क्या है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, पूरी दुनिया लिखने रटने में लगी रहती है, हम एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट ही पहला कदम प्रोजेक्ट से करते हैं। पूरी दुनिया क्वेश्चंस करती रहती है कि मैं आपको क्वेश्चंस कर लूँगा, लीड कोड कर लूँगा या इतना कर लूँगा। हम कहते हैं एरर से एक बार टकराओ तो सही, जाने मन पता चलेगा है क्या, वो वाली सी। मतलब कि हम माइंडसेट क्रिएट करते हैं, हमारा सबसे मेन फोकस होता है माइंडसेट। देखो कोई भी चीज़ है, डेटा है आपके पास, बहुत सारी जानकारी है, वो डेटा तब तक फ़ायदे का नहीं है जब तक आप उसमें से कुछ निकाल ना सको।
अपने अनुसार। वो कोड तब तक फ़ायदा का नहीं है, आप जितने भी कोड पढ़ लो, जब तक आप पैटर्न को एनालाइज नहीं कर लो। यूँ कहो कि मेरे को बस थोड़ा सा जानना है, एक बार मैं ये 10 क्वेश्चन कर लूँ, इन 10 क्वेश्चन के बाद जो इसके जैसे सिमिलर आएगी फिर मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं अपने आप समझ जाऊँगा कि हाँ भाई ये 10 क्वेश्चन बस रूप बदला है, क्वेश्चन का मतलब वही है, तो मैं उसको कैसे अप्लाई करूँ। मुझे प्रोग्रामिंग में ये नहीं जानना सिंटैक्स क्या है, मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है मैं कैसे अपनी चीज़ों को लॉजिकली कंप्यूटर को समझा सकूं, मैं अपनी भाषा में कैसे उसको ऑपरेट करा सकूं, ये चीज़ मुझे जाननी है। प्रोग्रामिंग सबसे ईजीली है, पर अगर प्रोग्रामिंग में बस एक चीज़ जान लो कि प्रोग्रामिंग करती क्या है, कंप्यूटर को सिखाती है, बस इतना से समझ लो कि मैं अपनी बात को कंप्यूटर को कैसे डिस्क्राइब कर सकूँ, बस तुम प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। दिस इज़ लॉजिकल। आप एक बार लॉजिक पकड़ लो तो डायमेंशनली आप क्रिएट कर लोगे अपने आप को उसी हिसाब से, बिकॉज आपका माइंड सेट क्रिएट हो गया। मन, कल्पनाएँ, ये सारी चीज़ें है क्या, आसपास का वातावरण, वास्तविकता क्या है, डायमेंशंस है, आयाम है अलग अलग। मैंने बताया था कि हम तीन जगह एक ही बार में उपस्थित होते हैं, शरीर में भी उपस्थित हूँ, वातावरण में भी उपस्थित हूँ और मन में भी उपस्थित हूँ, ठीक है, कल्पनाओं में भी उपस्थित हूँ। तो 3-4 जगहों पर हम एक ही बार में उपस्थित होते हैं। कैसे, ये आयाम है अलग अलग, पर व्यक्ति एक ही है चारों आयामों में। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि हमेशा एक एंटरप्रेन्योर किसी भी जगह पे लॉजिक समझ के उसे पता है अपना माइंड सेट कैसे क्रिएट कर लूँ, अपने आप को उस डायमेंशन में कैसे हैबिचुअल कर लूँ। इसलिए अमीर इसलिए निकला था कि उसके पास पैसा है, अमीर इसलिए निकला था उसके पास डेटा है, अमीर इसलिए निकला था कि उसके पास पढ़ने की आदत है, अमीर इसलिए निकला था कि उसके पास कुछ नहीं होकर भी कुछ है, अमीर इसलिए निकलाता है क्योंकि वो जानता है मुझे समय के हिसाब से बदलना कैसे है, मुझे समय को कैसे प्रस्तुत करना अपने आप को। क्यों उसे पता है अगर मैं कुछ गलत कर रहूँगा तो उसका रिजल्ट गलत मिलेगा, यदि सही करूँगा तो सही तो मिलेगा ना, बस। तो अपने आप को सही करके परफेक्ट कैसे होना है इम्परफेक्ट से, ये अमीर कहलाता है। अमीर यूँ नहीं कि टोटली 14 15 16 17 18 19 घंटे प्रोडक्टिव रहता, नहीं रहता। वो जानता है कि मुझे 24 घंटे काम करके अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाना, मुझे 24 घंटे काम करके कोई चीज़ इन्वेंट नहीं करनी, मुझे मात्र पूरे दिन में से अगर मैं आधा घंटा भी ऐसा कोड लिख दूँ जो मेरे लिए बेटरफुल है, दैट मैं कह सकता हूँ कि या दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट। टोटल डे का वो 30 मिनट्स मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्यों, यही होती है अमीर की मानसिकता। अमीर कहता है मुझे सारा कुछ नहीं करना, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अपने पूरे दिन में तो कुछ नहीं करता तो अगले दिन वो डिमोटिवेट भी होता है, कहता है कि यार मैंने अगले दिन कुछ नहीं करा था, आज जरूर करूँगा। ये जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज उसका माइंड सेट ऐसा है। या डिसिप्लिन ये निकला था, तभी मैं डिसिप्लिन करता रहता हूँ कि डिसिप्लिन वो निकला था आपकी कंटिन्यूटी, आप हर दिन कर रहे हो। कभी कभार होता है रुकावटें, आप नहीं तो दूसरा हो जाता है, दूसरे के द्वारा आ जाती है, बाहर एक्सटर्नल चीज़ आ जाती है। बात ये होती है आप वापस बैकअप कैसे करते हो, ये चीज़ सबसे पहले होती है। अगर आप गिर गए हो, दुनिया रुकावटें आप खुद अपने आप को गिराते हो समय समय पर। बात ये आती है कि आप गिरने के बाद क्यों मैं हाइपर एक्टिव हूँ, मेरे आईक्यू वगैरह इतना इंटेलिजेंट क्यों हूँ। मैंने जब डिप्रेशन के टाइम पे देखा था ये सारी चीज़ें को, मेरे को लग रहा था कि मैं डिप्रेशन तो नहीं हूँ, तो मैंने देखा था AQ IQ EQ और SQ और CQ इन सब के लक्षण देखे थे। मैंने देखा मेरे सबके हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव लक्षण दिख जाते कि तरीके क्या होते हैं। मैंने कहा AQ वो भी मेरा हाइपर एक्टिव है क्योंकि ब्रेन मैनिपुलेट करता था, मेरा ही ब्रेन मेरे को मैनिपुलेट करता था। तो इससे मैं क्या जाना कि भाई मैं इंटेलिजेंसी के मामले में बहुत हाइपर हूँ। कैसी इंटेलिजेंसी, क्या इंटेलिजेंसी है मैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, नहीं, इंटेलिजेंसी ये नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंसी है मैं जिस वातावरण में हूँ उसके हिसाब से अपने आप को कैसे बदल लेता हूँ, ढाल लेता हूँ, कैसे एक्वायर कर लेता हूँ। यदि मुझे ब्लिंकिट जेप्टो से वो नहीं मिला तो मैंने तुरंत ही नया रास्ता ढूंढ लिया सब्जी का। क्या ये AQ है मेरे अंदर का, ये है मेरा अडेप्टिव वो क्वेश्चन। मैं चीज़ों को अडेप्ट कितनी जल्दी कर लेता हूँ, चीज़ों के हिसाब से कितनी जल्दी बदल देता हूँ। एंटरप्रेन्योर की यही स्किल सबसे ज़्यादा वो होती है कि उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा निर्भर ये करती है वो अपने आप को माइंड सेट को कैसे रिन्यूड कर ले, बना ले। माइंड सेट क्या है, डायमेंशन है एक तरीके का, और सोचने का तरीका वो लॉजिक है कि लॉजिक उसने पकड़ लिया कि भाई मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे साइकोलॉजर बनना है, तो उसने जान लिया साइकोलॉजी क्या है, मन को बता रही है, ठीक है। उसने कहा मुझे प्रोग्रामिंग लिखनी है, मुझे कंप्यूटर को जानना है, मुझे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कोड लिखना है, तो उसने प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नहीं करे, उसने कहा
प्रोग्रामिंग में हम कर क्या रहे हैं, कंप्यूटर को अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कंप्यूटर को इस अपनी बात बतानी है, वो बात करने को डिस्क्राइब को मैंने उसी थिंक में, उसी वे में सोचा। वो क्या है, मेरा माइंडसेट क्रिएट हो गया। हर बार एक एंटरप्रेन्योर अपना माइंडसेट क्रिएट करता है न्यूली। इसलिए मैं कहता हूँ एक एंटरप्रेन्योर के पास इन्फिनाइट अमाउंट में माइंडसेट होते हैं, और देन उसको चाहिए रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट। एक बार उसके पास आइडिया है और इन्वेस्टमेंट है, देन वो गेट इन कर लेता है अपॉर्चुनिटीज़। वो अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर लेता है। क्यों, उसे पता है यदि मेरे पास आइडिया नहीं है, माइंडसेट नहीं है, तो मैं रिसोर्स का कुछ नहीं कर सकता। रिसोर्स आज भी पड़ा है, कल भी पड़ा रहेगा, आने वाले समय में भी पड़ा रहेगा। यदि मुझे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट चीज़ यही होती है। ना तो एंटरप्रेन्योर के पास डेटा चाहिए, ना एंटरप्रेन्योर को अमीर रिच लग्जरीज बनाती है। ना तो पैसा बनाता, ना डेटा बनाता, उसका माइंडसेट उसको बनाता अमीर। एक एंटरप्रेन्योर यूँ नहीं कहता कि मैं बुक्स पढ़ के चीज़ें जान लेता हूँ, नहीं, ये सब दिखाने का दिखावट है। यही मैं चौथे कारण में बताऊँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको दिखाते हैं कि बुक्स, क्यों ना पता है दुनिया को यहाँ फंसा के रखो। असली चीज़ जो मैं करके आ रहा हूँ वो दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है। मैं ही हूँ, अभी गरीब हूँ, तो यूँ सोचूंगा कि पूरी दुनिया का कल्याण करूँगा। जब अमीर बन जाऊँगा मैं ही सोचूंगा दुनिया अमीर ना बन जाए मेरी तरह। क्यों, मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बगल में 10 हो। मैं इंटेलिजेंट था क्लास में बहुत, तो मुझे नहीं चाहिए थे कि मेरी तरह कोई इंटेलिजेंट हो, टकराए। फिर भी मैं चाहता रहता था काश को कोई तो मिले मेरी तरह, कोई तो एक नमूना मिले मेरी तरह, जो मेरी तरह सोचता हो, जो मेरी तरह थिंकिंग करता हूँ। बट रियलिटी ये थी, मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी तरह कोई इंटेलिजेंट मिले। मेरा ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन तो कह रहा कि नहीं चाहिए, और फॉल्स कॉन्शियसनेस करी यार काश कि मिल जाए, मैं अपना दुख तो सहारा कर सकूँ कि यहाँ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कैसे सोचते हैं, डीपली थिंकिंग कैसे करते हैं। बट रियलिटी में यही चीज़ होती है। एक अमीर जब गरीब होता है, जब जर्नी पर होता है अपनी अमीर बनने की, तब तो वो हमेशा रिकॉर्ड भी अगर अपने सेक्शन कर रहा होता है ना खुद के लिए, तो वो यूँ कहता है कि टेक्निक्स बता रहा होता, फ्रीली ज्ञान दे रहा होता है। पर जब अमीर बन जाता है तो पर्दे के पीछे तो पक जाता है, और पर्दे के पीछे क्या है किसको क्या पता है। दूसरी चीज़, अमीर जानकारी धन या अन्य संसाधन से नहीं बनता, सोचने पर कार्य करता, मतलब माइंडसेट से बनता है। वे मनी डायमेंशन जानता है। मनी डायमेंशन का मतलब क्या है, देखो एक अमीर बनता कैसे है, जब उसके पास कुछ नहीं है तो वो अपने खर्चे नहीं करता, वो हमेशा सोच समझ के रिस्क लेता। अगर उसके पास 10,000 रुपीज़ है, जैसे मेरे पास है, मेरे पास 40,000 रुपये हैं, ठीक है, 25 मेरे पे वैसे रखे हैं, 10 मेरे पे कैश रखे हैं और 5-4 हज़ार रुपये ऐसे रखे हैं जो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। और यदि मैं चाहूँगा कि मुझे कहीं 100% श्योरिटी लग रही है तो मैं 1-1.5 लाख का भी जुगाड़ करके लगा सकता हूँ। इतना पैसा मेरे पास है क्योंकि मैं बनिया हूँ पहली बात तो अगर मैं बात करूँ कि मनी डायमेंशंस की, देखो बात यह है, कोई व्यक्ति, मेरा दोस्त है, 15,000 रुपये महीना कमाता है, तभी कहता है मुझे नीड है 25-30 हज़ार की। मैं कमा सकता हूँ पर मेरी नीड है केवल 4,000 रुपये की। मैं कहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4,000 रुपये कमा लूँ महीने के, बस बहुत है। 10 तरीके से 10 काम से, मैं कभी भी एक काम पर निर्भर नहीं रहता। मैं हमेशा ये नहीं सोचता एक काम मुझे देगा, नहीं, मैं सोचता हूँ जितना मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकूँ 10 कामों में, और यदि वो 10 काम एक्वायर कर पा रहा लॉन्ग टर्म तक तो मैं उसमें एग्जीक्यूट करूँगा। ये है मनी डायमेंशनल वाली थिंकिंग कि माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए, मुझे पता है एक धंधा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं कमा के दे सकता, ठीक है, तो साइड के छोटे बिजनेसेस पे मैं उतना लोड डाल दूंगा जो मेरी रिकवरी एक्सपेंडिचर्स को, लग्जरीज को हैंडल कर ले। लग्जरीज क्या है, मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500, मैं मैक्सिमम पे बात करता हूँ, मिनिमम पे बात नहीं करता कि मिनिमम नहीं चाहिए मुझे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500 रुपये चाहिए अपने खर्चे के लिए, महीने के खाने पीने इन सब चीज़ों के लिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500, मैक्सिमम इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इस 1500 में से भी 500 बचा लूँगा, इतनी मेरे पे माइंड सेट कैपेसिटी है।
कि मैं इन 1500 में से भी 500 बचा लूँगा और 500 इन्वेस्ट कर दूँगा। इसलिए मेरा पेट खाना नहीं बढ़ता, मेरा पेट मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। मेरा पेट, मेरा दिन सुख जब जाता है जब मैं थ्योरम लिख देता हूँ, क्यों मुझे पता है दिस इज़ माई टाइम यूटिलाइजेशन। अगर मैं खाना खा रहा हूँ वो खाना मेरा यूटिलाइजेशन टाइम नहीं है। ये होता है माइंडसेट कि अब जैसे मैं पूरे दिन यूँ बोर सा हो रहा कि फ़ोन वोन चला रहा, खाना पीना खा रहा, नहीं, ये जो मेरा पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पूरी दुनिया सो रही है और मैं जग रहा हूँ, मैं जग के अपने आप का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो डेटा मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़ माइन। इसलिए मैं माई की जगह माइन कहता हूँ बार बार कि केवल मेरा है। दिस इज टाइम ऑफ माई लाइफ। ये मेरी लाइफ का टाइम है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे लिए। क्यों? मेरे लिए खाना निर्भर नहीं करता, मेरे लिए एक्सपेंडिचर निर्भर नहीं करती, मेरे लिए लग्जरीज कार वगैरह ये सारी निर्भर नहीं करती, मेरे लिए मनी निर्भर नहीं करती, मेरे लिए नॉलेज निर्भर नहीं करती। मेरे लिए निर्भर करता है मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है। माई इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है मेरे लिए। ये वो निर्भर नहीं करता कि कोई और इन्वेस्टमेंट करके कितना लाखों अरबों करोड़ों पर या अरबपति बन गया। मेरे लिए निर्भर ये करता है मैंने जिसमें इन्वेस्टमेंट करी है क्या वो बढ़ा या घटा। मेरे लिए वो निर्भर करता है बिकॉज दूसरे की सक्सेस देखकर वो मुझे कुछ नहीं करेगी। मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी सक्सेस जहाँ पे है मैं उसमें देखूँ तो ज़्यादा बेहतर। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट को पूरे दिन मत देखो। क्यों नहीं देखो? वो आपको बावड़ा करेगी बिकॉज जिनमें पैसेंस नहीं है उनको बावड़ा करेगी। और मैं तो कहता हूँ पूरे दिन देखो। अगर तुम्हारे को पैसा दे रही है तो उसमें मेहनत करो। यदि वो आपको पैसा दे रही है तो उसमें पूरे दिन घुस जाओ, रात घुस जाओ, दिन घुस जाओ, प्रोडक्टिवनेस हो जाओ। क्यों? वो पैसा दे रही है। वो आपको ये तो नहीं बेलदारी करवा रही है। मजदूरी में तो पूरे दिन लगना पड़ता है। तो अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो, स्टॉक से पैसा कमा सकते हो, तो स्टॉक बोलिंग फकिंग कैलकुलेशन से आप पैसा कमा सकते हो, तो देन आप इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो, मनी इन्वेस्ट करो। वो बेशक मनी टाइम मांग रही हो, आप नॉलेज भी इन्वेस्ट करो, अपनी सब चीज़ें इन्वेस्ट करो। क्यों? अगर वो रिटर्न एक्स्ट्रा ना भी दे रही तब भी दो। क्यों? बिकॉज दिस इज़ माई पॉलिसी। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है और मैं इस काम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ माई जॉयफुल लाइफ। ये मेरा पैसन है। स्टॉक मार्केट दिस इज नॉट अ वे ऑफ मनी, दिस इज़ द वे ऑफ हाउ टू स्ट्रेटेजिकल थिंक। कैसे सोचे। मार्केट में पैसा कमाने गए हो तो मार्केट में ये नहीं कि मैं 10 पैसे कमा कर आ रहा हूँ। मार्केट में देखो मैं 10 बातें सीख कर आ रहा हूँ। दिस इज़ द वे। मनी डायमेंशन पे भी ये निर्भर करता है कि मनी डायमेंशन कहता है कि आप 4,000 रुपये कमा रहे हो या 10 करोड़ रुपये एक दिन का कमा रहे हो। निर्भर ये करता है कि आप पैसे को व्यवस्थित रूप से चलाना कैसे है। मतलब पैसे को कहाँ लगाए जहाँ से कंपनी मतलब कि स्टेट को प्रॉफिट मतलब उसका डेवलपमेंट हो सके। ये नहीं मायने रखता कि आपके पास लाख अपॉर्चुनिटी है, अगर एक अपॉर्चुनिटी भी वो है जो एग्जीक्यूट हो सके वे मायने रखती है। इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉर्चुनिटी के, इन्वेस्टमेंट जहाँ करोगे वही अपॉर्चुनिटी आपको फ़ायदा देगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी पर करनी होती है लीस्ट अमाउंट पर भी अगर आप 500 रुपये भी लगाते हो तो हाईली अमेजिंग रिटर्न पा सकते हो। मतलब कि अगर आप 500 रुपये भी अगर एक बार लगा लेते हो उस 500 रुपये से 10 करोड़ भी बना सकते हो। बस कब? जब आप एक स्ट्रेटेजिकल एक्ट सही जगह पे, सही कंपनी पे, सही प्लेटफॉर्म पे एक्ट मतलब कि स्टॉक खरीद लोगे। खरीदने के बाद लॉन्ग टर्मली वेट करने के बाद आप 500 रुपये के एक कूपन से 10 करोड़ की नेटवर्क बना सकते हो। क्या है ये? दिस इज़ योर स्टॉक मार्केट, दिस इज़ योर वे थिंकिंग। अब मैं इसी को दोहरा रहा हूँ वापस, इन्हीं दो को। मनी डायमेंशंस कुछ नहीं, यही है। मेरा दोस्त 15,000 से 25,000 के सपने देख रहा है। क्यों? उसे 15,000 पे कैपेबल नहीं है। क्यों? लग्जरीज कपड़े वगैरह कर लाइबिलिटी खरीदनी है। मैं हमेशा यूँ सोचता हूँ मेरे लिए 4,000 रुपये मैक्सिमाइज बहुत है। मुझे 4,000 रुपये से एक अठन्नी रुपये नहीं कमाना। ठीक है, मैंने कहा उस 4,000 रुपये में से 1,500 रुपये मेरे खाने पीने के, 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट के और 1,000 रुपये सेविंग के। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी 1,500 रुपये की खाने पीने की। क्यों?
अगर वो 1500 रुपये में से भी मैं 500 बचा के इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम टोटल जो मुझे कमाना है ऑल अराउंड 4,000 रुपये कमाने हैं ज़िंदगी भर, हर महीने 4,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि अगर जो फालतू कमाऊँ वो इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। मतलब टोटली मेरा मेन टारगेट खाली क्या है, इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट। बेशक मेरा पेट आज बढ़े या ना बढ़े, मुझे करनी इन्वेस्टमेंट, जो मैं करूँगा। दिस इज़ माई वे। ये है मनी डायमेंशन। जहाँ जिसके लिए 15,000 25,000 भी कम पड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ वो निर्भर नहीं करता। आप जिस स्टेट में हो, जिस टाइम पर हो, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन पर हो, उसमें भी आप अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, दैट मीन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अमेजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। मैं कहता हूँ एक जगह मैं कभी भी काम नहीं करता। मैंने रिक्शा लेने की क्यों सोची, रिक्शा लेने के लिए सोची क्योंकि रिक्शा से मैं, अगर मेरे को सब्जी वब्जी में लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन रिक्शा चला कर ज़्यादा मेहनत करके अशोकनगर से माल ला के मैं पैसे रिट्रीव करके वापस सब्जी में लगा दूंगा। क्या है ये? दिस इज एंटरप्राइज माइंड। क्या है कि मैं अपने पैसे को ज़्यादा रिस्क में ना लेकर पहले स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, पूरा प्लान कर रहा हूँ, मतलब प्लान कर रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ ब्रेन में, स्केलिंग देख रहा हूँ किस प्रोजेक्ट तक मुझे लेके जाना है। मैं एक डायमेंशन में पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं 10 डायमेंशंस में पैसा कमाना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे पता है एक डायमेंशन अगर लॉस भी हुआ तो मेरे पे 9 तरीके और खुले हो। मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ आने वाले भविष्य की। मैं कहता हूँ प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, पर फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे चाहिए। दिस इज़ माई वे। ये मेरी वांट है, ये मेरी डिज़ायर है कि मुझे आज अगर एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रही तो आने वाले समय में 10 अपॉर्चुनिटी अपने आप खुल जाए मेरे एक ट्राई पे। क्या ये वे जो मुझे पता है अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट करूँगा, दैट मीन मेरे लिए मायने नहीं रखती कि मेरे पे लाखों अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे पे मायने रखती है मेरे पे एक अपॉर्चुनिटी वो हो जो एग्जीक्यूट हो सके। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपको अरबपति बनाएगी, ना कि लाखों। और फिर आपको मैनेजमेंट तो आपको आती ही है। क्यों? जब आप अपने बुरे समय में खाने की जगह अपॉर्चुनिटी पर भी इन्वेस्ट करो तो डट मीन आप पे लाखों हो या अरबों हो, बात एक ही है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ पर ही, ना कि लग्जरीज़ पर। लग्जरीज मतलब लाइबिलिटीज़ पर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक मॉडल दिमाग में रख लेना चाहिए, या तो एसेट क्रिएट कर लो या लाइबिलिटी। एसेट क्रिएट करोगे तो कुछ बनने के चांसेस है, लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो डिस्ट्रॉय ही होगे। मैं कह रहा हूँ एसेट में भी बनने के चांसेस क्यों है, क्योंकि चीज़ें होती है अगर आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो डूबने के भी चांसेस है एसेट्स के। अगर आप डायमेंशनली पैसा लगा रहे हो तो डेट मीन आप रिकवरेंस कर सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर कभी भी पैसे को यूनिक स्टॉक में एक स्टॉक पे लगा दिया, वो 400 से 500 स्टॉक खरीदता है अलग अलग, पर खरीदता वही है जो स्ट्रैटेजी उसकी सही होती है, जिसमें से उसकी 495 या 96 या 99 भी ख़त्म हो जाती है तो 500 में जो फिर 500 तो जो भी एक होता अपॉर्चुनिटी उससे वो पैसा रिकवर कर लेता है। जब तो मैं कहता हूँ गैम्बलिंग यही थोड़ी निकल आती है। गैम्बलिंग में आप लॉस करते हो, पर लॉस से ज़्यादा जब एक बार जीतते हो तो रिटर्न भी 30 या 40 गुना बार कमाते हो। दिस इज़ द प्रोबेबिलिस्टिक। देखो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिस्टिक में फ़र्क होता है। प्रोबेबिलिस्टिक जो लग गया, प्रोबेबिलिटी मतलब जो होगी। फिर से दोहराऊँ, अमीर धन से और डेटा से अमीर नहीं बनता, कहलाता माइंडसेट से कहलाता है। उसकी सबसे बड़ी रचना उसका मन के सोचने का तरीका, तब जब वह कुछ नहीं है या उसके पास कुछ नहीं है। क्यों? आपका मेन माइंडसेट तभी पता चलता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं बनोगे जब आपके पास कुछ नहीं है। जब आपके पास कुछ है तब आपसे मैनेजमेंट की वो रखना। जैसे मान के चलो कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके माँ बाप ने उसको दे दी संपत्ति, क्यों? बाप ने कमा रखी थी अधिक संपत्ति, तो अब कोई चांस नहीं है कि वो उस पैसे का सही उपयोग करे। यह भगवान भरोसे हैं, और भगवान भरोसे ये पूरी दुनिया चलती नहीं है। दुनिया दिमाग से ही चलती है, बुद्धि से ही चलती है। तो सीधी सी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को आसमान की गद्दियों पे बिठा के रख रखा है तो वो वहाँ से मूत के ज़मीन पे खड़े लोगों पे ही मुंह पे मूतेगा। तो बेहतर क्या है, जब आप बॉटम पे हो तो बॉटम से पता चलेगा आप कितना ऊपर जाओगे। यही चीज़ मैं एक और चीज़ कहूँ, स्ट्रेटेजी की, ये लॉजिक है। लॉजिक स्टॉक को देखना हो ना, स्टॉक को देखना हो, स्टॉक में पैसा कमाना हो तो स्टॉक में कभी भी पैसा यूँ मत देखो कि स्टॉक है कहाँ पे। स्टॉक देखो बॉटम कहाँ पे है, बॉटम उसका, उसके बॉटम से देखो कि बॉटम से कैसे बढ़ रहा है।
वो जैसे बॉटम से बढ़ेगा, वो मैंने देख लो एक बार और उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लो, तुम्हें पता चलेगा ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। किसी भी कंपनी का आपको देखना हो, बॉटम देख लो, बॉटम से पता चल जाएगा, क्योंकि बॉटम बताएगा सीईओ कौन है उसका। क्योंकि एक कंपनी यूं नहीं कि प्रोडक्ट बेच रही है, कंपनी के वर्कर्स कितने हैं। कंपनी का मेन जो होता है वो ब्रेन होता है। जैसे एक कंप्यूटर की बॉडी और एक रोबोट की बॉडी डिपेंड नहीं करती है, एक ह्यूमन की बॉडी मैटर नहीं करती कि वो इंसान है, उसकी इंटेलिजेंस मैटर करती, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वाइटल रोल प्ले करती है। तो वाइटल क्या है उसका? ब्रेन, यही चीज़। तो एक कंपनी का ब्रेन क्या है? ये बॉडी भी तो स्टेट है, दिस इज योर लॉजिक। और कंपनी क्या है? कंपनी का ब्रेन कौन है? उसका सीईओ। तो बॉटम लाइन से जैसे एग्जीक्यूट कर रहा है पॉइंट्स हाईली रेट तक, तो समझ जाओ कंपनी का डेटा अगर एनालाइज करना तो बॉटम से करो, उसके सीईओ को जान लो कि हाँ उसका माइंडसेट कैसा है, देन वो क्रिएट कर लेगा। और जब आपको पता है कि अभी ये पेनी स्टॉक्स में है और ये पेनी स्टॉक कब बैन स्टॉक बन जाएगा, तो या आप अर्न कर लोगे मनी, बिकॉज आपने इन्वेस्ट करा हो, लॉन्ग टाइम पेशेंस रखना है एग्जीक्यूट करने के बाद। क्या है ये? दिस इज योर वे। क्या आपने थिंकिंग करी किस पे? मेन वाइटल रोल पे। क्या मेन वाइटल रोल था? आपने देख लिया कि कोयले में भी हीरा है, कोयला बेकार नहीं है, कोयले की भी कीमत है, बस सही जगह उसका उपयोग करा जाए। यही चीज़ कि आपने देखा कि स्टॉक की भी, स्टॉक में निर्भर करती है उसकी बॉटम लाइन, और बॉटम लाइन किस पे निर्भर करती है? उसके सीईओ, उसके ब्रेन पर। तो कंपनी का एनालाइज कर लिया एक जगह, फिर स्टॉक में भी बॉटम का देख लिया कि कैसे बढ़ रहा है, तो आपने लगा लिया इतना ऊंचाई तक बढ़ेगा। ठीक है, अब आप पे पेशेंस रखना चाहिए। अब आप बीच में मत बेचना। अब आप जब बॉटम पे हो देन ही आप सेल करना, और अगर नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सीईओ तो अभी वही है ना, वापिस उगेगा, जब आए तब बेचना, तो उससे कंपाउंडिंग भी कमा लोगे। तो ये होगा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। 500 रुपये लगाए 1 करोड़ कमा लिए, वो वाला सीन। क्योंकि इसमें आपने टाइम भेजा है 10-20 साल, इतना टाइम लग जाता है क्योंकि एक कंपनी चल रही है, या उस कंपनी में इतना बढ़िया एंटरप्रेन्योर है कि 2-3 साल में वो अपना अनप्रेडिक्ट है। बट ये बात निर्भर करती है कि आप बॉटम से जान सकते हैं कि कितना बढ़ेगा। दूसरी चीज़ होगी मनी डायमेंशन। मनी डायमेंशन मैंने बता दी, किसी के पास 4,000 हो या 10 करोड़ दिन का हो, निर्भर ये करता है वो अपने पैसे को कहाँ लगा रहा है, प्लेटफॉर्म में किस यूज़ कर रहा है। देखो मनी लग्जरीज में ये फ़र्क हो जाता है कि निर्भर ये नहीं करता। एक सामान्य व्यक्ति लग्जरीज लाइबिलिटी कपड़े वगैरह खरीदने में कहता है क्योंकि उसे पता है मेरी ज़रूरत है ये। पर एक तुम ये लगा लो, तुम भूतनी के 10 लाख कमाने के बाद, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमाने के बाद रंडी रोना कर रहे हो कि मेरे पे पैसा नहीं है, और जिसके पास 1,000 रुपये रोटी खाने को नहीं है वो कह रहा है मैं 20 रुपये उसमें तब भी लगा दूंगा इन्वेस्टमेंट में। क्यों? वाई? दिस इज योर माइंड सेट। समझ लो यहाँ पे कि जिसके पास 1,000 रुपये में उसका खर्चा नहीं चलता तब भी वो 20 रुपये इन्वेस्टमेंट करने को राजी है। वाई? उसे पता है ये 20 रुपये कमा के दे देंगे, वो 1,000 रुपये अगर मैंने खर्च कर लिए तो 980 खर्च कर लूँगा, क्या दिक्कत हो गई? क्या है ये? माइंड सेट है। और आप पे 15,000 हो या 20,000 हो या 25,000 हो या 10 करोड़ दिन का हो, आप दुनिया लूटने को बैठी पड़ी है। इकोनॉमी में सबसे बढ़िया सिस्टम फंडामेंटल चलता है। आप कितने भी क्लोज इकोनॉमी हो, बट आपको ज़रूरत है बाहर की, जब पड़ेगी तो ओपन इकोनॉमिकल चैन बननी पड़ेगी। दिस इज योर पूंजीवादी सोच भावना, जैसे सामान्यवादी में कर देते। यूपीएससी की पढ़ाई करोगे तो आएगी अकल कि कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कैसे डॉक्यूमेंट्स बिल्स पास होते हैं। हाँ, अब तीसरा आता है। तीसरा ये तो हो गया था पहला कि अमीर धन से डाटा से नहीं कहलाता बल्कि माइंडसेट से कहलाता है। दूसरी चीज़ होगी मनी डायमेंशन। ठीक है, तीसरी चीज़ होगी एक अमीर प्रोडक्टिवनेस से नहीं अमीर कहलाता बल्कि प्रोडक्ट से अमीर बनता है। मतलब प्रोडक्टिवनेस क्या होगी? प्रोडक्टिवनेस मतलब कि एक अमीर स्किल से अमीर नहीं कहलाता बल्कि एक अमीर जो स्किल से अमीर कहला रहा है वो एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय को कभी भी हटाया जा सकता है। शॉर्ट में एक सबसे बढ़िया शॉर्ट लगी मुझे, एलोन मस्क ने एक पल में अपने कंपनी में मैनेज करने वाली को हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो पैसा बढ़ाने को खेली थी। ये सिंपल शॉर्ट है, शॉर्ट से मैंने जाना। तो
तो मैंने ये चीज़ मैंने पहले ही नोटिस कर ली, इसलिए मुझे एम्प्लॉय बनना पसंद नहीं था, श्रम करना पसंद नहीं था। तो मैं जानता हूँ आप कितने भी स्किलफुल हो, आप कितना भी वो हो, भारत में सारे के सारे स्किलफुल बनना चाहते हैं, क्यों? पैसा कमाना चाहते हैं। कोई भी अपनी कंपनी नहीं, यूट्यूब में एंटरटेन करके लोगों से पैसा कमाना चाहते हैं, पर कोई यूट्यूब इंजन नहीं बनाना चाहता, यूट्यूब जैसा इंजन। क्यों? ना पता है हमारा बाप बैठा है, हमें बाप बनने नहीं देगा, इसलिए, क्योंकि जज्बा नहीं है ना। और बात भी सही है उनकी कि जब तक कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तब तक इंजन कैसे बना लो, क्योंकि यूट्यूब को पता चली भाई इंजन बना रहे, तो वो तुम पे लीगल एक्शंस वगैरह कितनी चीज़ें ले लेगा जो तुम्हारी बस की है नहीं। पर अगर तुम में जिद है तो तुम कुछ भी कर सकते, शेर हो तो कुछ भी कर सकते, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। तो प्रोडक्टिवनेस से अमीर नहीं बनते, बल्कि प्रोडक्ट से अमीर बनते हैं। प्रोडक्ट कौन बनाती है? यहाँ लिखा है एक अमीर प्रोडक्टिवनेस से, मतलब स्किल से अमीर नहीं बनता, या अपने पूरे टाइम को यूटिलाइज करके अमीर नहीं बनता, बल्कि प्रोडक्ट से अमीर बनता है। मतलब अपनी एक वो पूरे दिन के टाइम से अमीर नहीं बनता कि पूरे दिन को यूटिलाइज कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, नहीं। वो 2 घंटे में जो काम कर रहा है, वो जो अनोखा काम कर रहा है, जो अनोखा प्रोडक्ट दे रहा है, उससे अमीर बनता है। वो प्रोडक्ट क्या है? वह जानता है मेहनत और स्मार्ट वर्क से पैसा नहीं मिलता, बल्कि लोगों से काम करवा के पैसा मिलता है, कमाया जाता है। लोगों से मतलब कि सोशलिटी से, अपने आप को प्रचार करके, अपने आप को एक टीम में बनाकर पैसा मिलता है। एक एंटरप्रेन्योर कभी भी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता, वे कमांड करता है और प्रोडक्ट बनवा लेता है। उसे बस वो नाम जाना किस लिए जाता है? अपने आइडिया से, अपनी मैनेजमेंट से, अपनी इक्वेशन से। वो इक्वेशन क्या है? उसके सोचने की प्रक्रिया, उसकी इंटेलेक्चुअल्स। मतलब कि वो मेहनत और स्मार्ट वर्क से पैसा नहीं कमाता, बल्कि लोगों से काम करवा के पैसा कमाया जाता है। मतलब एंटरप्रेन्योर मनी अर्न नहीं करता, बल्कि कंपनी अर्न करता है। कंपनी मतलब कंपनी चलाता है, मनी को कंपनी अर्न करती है, मनी को। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है मनी अर्न नहीं करता, बल्कि कंपनी अर्न करती है मनी को, कंपनी कमाती है मनी को। और एंटरप्रेन्योर कंपनी को ओन करता है, कंपनी को ऑर्गेनाइज करता है, कंपनी को डेवलप करता है। किसके द्वारा? प्रॉफिट द्वारा, जो कंपनी से ही कमाता है। फॉर अर्निंग के लिए, अपनी कमाई के लिए। ये अर्निंग क्या है उसकी? कि कैसे वो एक कंपनी को ऑर्गेनाइज करे, कैसे एक कंपनी को बनाए। तो या एक एंटरप्रेन्योर अगर सब्जी भी बेच रहा है ना, तो सब्जी के पैसे को लगा लगा के पहले इन्वेस्टमेंट करेगा, थोड़ा जैसे ही पैसा बना तो वो खुद की एक कंपनी बना देगा। वो अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अपने आप को कंसल्ट करके, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अपने आप को डिजिटलाइज दिखा के अपना डेटा या कोई भी नॉलेज बेच रहा है, स्किल्स बेच रहा है, ठीक है, वो एक समय तक कंपनी में काम करेगा, एक समय तक एम्प्लॉय बनेगा। एम्प्लॉय करने के बाद खुद पैसा जोड़ के तुरंत खुद का एग्जीक्यूट कर देगा प्लेटफॉर्म, बिकॉज उसे पता है रियल पैसा एम्प्लॉय बन के नहीं है, रियल पैसा प्रोडक्टिवनेस से नहीं है, प्रोडक्ट से है। अब प्रोडक्ट कैसे बना दो खुद का, उससे पैसा है। या तो वो यूट्यूब में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो खुद का यूट्यूब इंजन बना लेगा, क्योंकि उसे पता है यूट्यूब से इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना यूट्यूब इंजन से पैसा मिल जाएगा। बस उसे मैनेज ही तो करना है, वो उसे आता है। दिस इज़ योर स्किल, ना कि प्रोडक्टिवनेस से स्किल नहीं बनते, 24 घंटे काम करने से नहीं। आप 2 घंटे भी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, या आप अमीर बन सकते हो। आप उनको टक्कर देने चल दियो जो समाज के या जमाने के बाप थे, आप उनके बाप बनने चल दिए हो। मतलब सीईओ, एक सीईओ कभी भी किसी के नीचे काम नहीं करता, ओनर कितना भी पैसा दे लो, एक समय तक काम करेगा, समय तक काम करने के बाद वापस अपना खुद का गोल लेगा। उसे पता है पैसा उसमें है, ना कि बाकी चीज़ों में। चौथी चीज़ जो सबसे बढ़िया वो होती है इसके बाद, इन तीनों के बाद, कि जब उसके पास पैसा आ जाए, अब वह अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करता है, मतलब अपनी असली सोच को एग्जीक्यूट करता है। असली सोच क्या है उसकी? कि दुनिया में राज कैसे कर जाए, दुनिया को अपने नीचे कैसे चला जाए, दुनिया में अपने अनुसार चीज़ें कैसे बदली जाए, ये दुनिया को फ्यूचर को अपने अनुसार कैसे प्रिडिक्ट कर जाए। मतलब फ्यूचर अपने अनुसार प्रिडिक्ट ये तय करता है, वे अब दुनिया को अपने आप को बेटर दिखाता है। अपने आप को बेटर दिखाना मतलब क्या हो गया? उसे पता थी मैं इम्परफेक्ट था, कैसे कैसे बना अमीर। जब तक वह गरीब था तो वो हमेशा सोचता मैं देश का भला करूँगा। जब वो पद में आ गया, अमीर हो गया, अब वो कह रहा है यदि मैंने दुनिया को सिखा दिया कि देश
नागरिक कैसे बनना है, तो सब नागरिक बन जाएंगे तो मैं क्या, मेरे को अपनी वैल्यू रखनी है सिंगल, अपने आप को एक यूनिट बना लेता है। यूनिट का मतलब इकाई, ऐसी इकाई जो मैचअप नहीं खाती किसी से, या सिंपली वर्ड में यूँ कहो तो अब वह अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करता है, मतलब रियल आइडिया को, ये फ्यूचर अपने अनुसार तय करता है। वह अब दुनिया को अपने आप को बेटर दिखाता है। बेटर मतलब रियल मनी एक्वायर करता है। रियल मनी क्या है, नागरिकता। नागरिकता मतलब कि मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं कितना परफेक्ट हूँ, मान लो मैं भगवान हूँ, ये वाली चीज़ें। और मानते हैं लोग, कहते ये गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये हमें पैसा खिला रहा है। मुझे पता मनी एक पत्थर का टुकड़ा है, मनी एक कागज़ का टुकड़ा है, पर रियल मनी क्या है, पॉपुलेशन के सामने अपने आप को दिखाना। तो अब रियल मनी एक्वायर करता है कंपनी के बाद सम्मान, रेपुटेशन, मतलब नागरिक बनता है, प्रोडक्टिवनेस शो करता है। अब अपनी रियल स्किल्स को दिखाता है, क्योंकि उसे पता थी जब तक रियल स्किल्स दिखाऊंगा, जब तक कुछ है नहीं, जब तक दिखेगा नहीं तो कोई मानेगा नहीं। और जब दिखने के बाद, मानने के बाद, अब मैं ही हूँ अपनी फ्री का ज्ञान देता हूँ, तो इसको कोई नहीं मानेगा, सब कह के बकवास है। जब एक्सिक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, हर कोई चूतिया यूँ कहता है कि दिमाग है तो सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करके। अरे सिद्ध करने में दो चीज़ें चाहिए होती है, इंजीनियरिंग में दो चीज़ चाहिए होती है, एक लॉजिक और एक टाइम। आप किसी चीज़ को कितनी करीब से देख रहे हो और कितने लंबे समय से देख रहे हो, देन आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, और वो एक्सपीरियंस ही इंजीनियरिंग कहलाती है। आपके सोचने का तरीका क्या है, सोचने के बाद आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट करने के बाद देन आप उसमें कितने लंबे समय तक बने रहते हो, ये चीज़ महत्व करती है। टाइम सबसे पहली चीज़, अगले पल पलटती है। गेम नहीं चल रहा कि तुरंत आप क्रिएटिव मोड में गए और बना लिया, यहाँ सब सर्वाइवल मोड पे चलता है, क्रिएटिव मोड पे कुछ नहीं चलता। मतलब कि रियलिटी को रियल शो करता है, जैसे कि इम्परफेक्ट को परफेक्ट, अपने आप को परफेक्ट दिखाने लग जाता है। यूँ दिखाने लग जाता है मैं दसों किताबें पढ़ रहा हूँ, दसों ये चीज़ें कर रहा हूँ। नहीं, एंटरप्रेन्योर जानता है मैं अमीर बना कैसे हूँ, वो दसों किताबें पढ़ के अमीर नहीं बनता, ये उसने 10 किताबें पढ़ ली। 10 किताब पढ़ने वालों ने भी क्या किताबें भी पढ़ी थी, या उन जो जिनकी किताबें पढ़ी थी उन्होंने भी किताबें पढ़ी थी, सब उन्हें अपने मन से जाना था, उन्हें पता थी माइंडसेट कैसे क्रिएट करना है। दिस इज़ द वैल्यू। दुनिया को दिखाते हैं किताबें पढ़ के अमीर बना जाता है, नहीं 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 नहीं, किताबों से चीज़ें जानी जाती है, पर बात ये होती है आप तरीका सीखो चलने का। प्रोग्रामिंग भी कहती है कि आप कोड मत जानो कि कोड क्या क्या है, कोड बदलते रह गए समय के हिसाब से, आप ये जानो कि तरीका क्या है कोड लिखने का। क्योंकि अगर आप एक बार जान गए कि कंप्यूटर को समझाना कैसे है, तो आप अपनी भाषा में भी कंप्यूटर को समझा सकते हो। क्या ये, दिस इज़ द प्रोग्रामिंग, कि अब वो अपने आप को इम्परफेक्ट से परफेक्ट शो कर रहा है। क्यों, उसे पता है रियल मनी एक्वायर करना, तो मतलब कि कंपनी जब रियल मनी एक्वायर करती है तो कंपनी अपने आप को ट्रस्टेबल दिखाती है कि हम ही आपके देनदाता हैं, हम ही आपके रचयिता हैं, हम ही आपके विधाता हैं, मतलब कि अपने आप को गॉड स्थापित करती है। और कंपनी कौन कौन करता है, एक एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर हर चीज़ दिखाएगा तुम्हें परफेक्ट, बट उसे भी पता है रियलिटी में परफेक्ट कोई चीज़ नहीं है। दिखा क्यों रहा है, ताकि दुनिया कहीं और मुँह मारे और मैं कहीं और ही रहूँ, ये चीज़ें। क्योंकि हर दुनिया का क्या काम है कि दुनिया बार बार चीज़ों को रिपीट करती है, सुनती है तो अपने आप को एग्जीक्यूट करती है। उसे पता है मैं इन्हें कितना भी ज्ञान दे लूँ, कितनी भी वो चीज़ें ले लूँ, ये एग्जीक्यूट करेंगे परफेक्ट की तरह। उसे पता मैं खुद परफेक्ट नहीं था, मैं एक दिन काम करता तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन काम करता। क्यों, बस मुझे मेरा मन था करने में। और पूरी दुनिया यूँ सोचती है कि भाई हम काम नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। वाई, उनका बस यही फॉल्ट होता है कि वो स्ट्रेसफुल होते हैं। स्ट्रेसफुल होने के बाद, मैं कहता रहा हूँ, गिरने के बाद ये निर्भर नहीं करता कि आप गिरे कितना हो, या उठ क्या बोलते हैं कितना कमा पा रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो। गिरने के बाद ये निर्भर करता है कि आप उठ कितनी जल्दी पा रहे हो, आप बैकअप कितनी जल्दी कर पा रहे हो। मान लो अगर आपके पास ब्लिंकिट में आपको माइनर के चक्कर में नहीं मिला, तो अब आप पेशेंस नहीं रखना है, वो नहीं रखना है, या क्या बोलते हैं कि मैं तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, नहीं, कुछ और रास्ता है। ये बैकअप, ये जो पिकअप होता है, ये कैसे कर लेते हो, अपने आप को बदल कैसे लेते हो, अपनी ईगो स्टिक में नहीं रहते, अपने आप को चेंज कैसे कर लेते हो, ये। और आपकी लगन, कि आपका फैशन क्या है, आप किस चीज़ पे काम करना पसंद करते हो मेनली, वो चीज़। लगन आपकी एक्युमुलेशन कहलाएगी और परिवर्तन, चेंज आपका रेट कहलाएगा कि आप किस रेट से बढ़ोगे।